भारत करेंगे गेंदबाजी। थैंक यू। एक नया मैच और इसमें दिलचस्प बात यह है कि टॉस जीतने के बाद महाराणा रॉयल्स ने पहले बल्लेबाजी ली है, तो निश्चित ही कोशिश रहेगी महाराणा रॉयल्स के टीम की कि एक बड़ा टारगेट सेट किया जाए। दो सलामी बल्लेबाज हर्ष और करण पहुंचे हैं मैदान पर और दोनों ही बल्लेबाजों ने सिंगल के साथ अपना अकाउंट ओपन किया। एज एंड टेकन, ब्रिलियंट कैच टेकन बाय द कीपर। कौन है विकेटों के पीछे? एक बार उनका नाम बता दें। बहुत ही जबरदस्त कैच। ऋषभ है विकेटों के पीछे और क्या जबरदस्त कैच देखने को मिला ऋषभ के हाथों में। विकेट नंबर 1, यश इंटरप्राइजेज विकेट। 2 रन के स्कोर पर विकेट नंबर 1। पहली पारी में अब तक 1 विकेट गंवाया है महाराणा रॉयल्स ने। अच्छी गेंदबाजी चलती हुई भरत के द्वारा 5 गेंदें हो चुकी हैं इस ओवर में और भरत ने 5 गेंदों में महज 2 रन ही अब तक दिए हैं और एक बड़ी सफलता हर्ष के रूप में हासिल की है। दिशा दिखाई उस गेंद को शॉर्ट थर्ड मैन के क्षेत्र में खिलाड़ी की तरफ। सिंगल के साथ स्ट्राइक अगले ओवर में हितेश अपने पास रखेंगे। ओवर समाप्त हो गया पहले ओवर की समाप्ति के बाद महाराणा रॉयल्स टॉस जीतने के बाद 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर। डीजे पहले ओवर के बाद 3 बने हैं। तीन रन बने थे पहले ओवर के बाद और अब ऐसे में जब हितेश हैं स्ट्राइक पे तो सभी की नजर उन पर है। इनको न्यूट्रल गियर से टॉप गियर में आने ज्यादा वक्त लगता नहीं। एक बात जो बहुत बेहतर नजर आ रही है, फील्डिंग कर रही टीम
ब्रेव हार्ट की तरफ से कि एक अच्छा प्लान नजर आता हुआ उनका हितेश के खिलाफ। अगर अभी तक आपने देखा होगा तो गेंदबाजों ने जो उनको बॉलिंग की है हितेश को, वो आउटसाइड ऑफ द स्टंप की है जितनी भी गेंदबाजी की है, क्योंकि पता है कि ऑन साइड तो इनका खरीदा हुआ है। डॉट बॉल, रन नहीं बन रहे इस मैच में। दूसरा ओवर चल रहा है और अब देखें तो 1.2 ओवर्स में सिर्फ 4 रन्स। बेहतर गेंदबाजी है, बढ़िया बॉलिंग, ब्रेव हार्ट्स दिलेरी दिखाते हुए। और इस मैच में जो एक और थोड़ी सी अगर बैटिंग के लिहाज से देखें महाराणा रॉयल्स के लिए, सो तब्दीली नजर आई थी। प्रमोशन हुआ था हर्ष का। हर्ष इस बार सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे। पिछले मैच में जो उन्होंने आते ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी, जो 2 बड़े शॉट लगाए थे, 3 गेंदों में 2 सिक्सर लगा दिए थे, शायद इसीलिए टीम की सोच रही होगी कि एक बार फिर से हर्ष को प्रमोट करें, और अगर वो चल जाएं तो बहुत ज्यादा बेहतर होगा। एक कहावत आप सबने सुनी होगी ना कि शेरों को बांस के पिंजरे में आप कब तक बांध के रखेंगे। ये मैक्सिमम आता हुआ हितेश के बल्ले से पहला बड़ा शॉट उनके बल्ले से। यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज 6 रन, 6 रन। अगर पैर उठता तो फिर शायद इनको जाना पड़ता डगआउट की तरफ। बहुत सही उन्होंने अपने बॉडी का बैलेंस बना के रखा। फिटनेस देखें हितेश की, बहुत कमाल के फिट हैं। इनको मैं जब जब देखता हूं तो कई लिहाज से ये बहुत शानदार नजर आते हैं। अच्छा क्रिकेट, बढ़िया क्रिकेट। पता है 6 रन आ चुका है, एक सिक्सर आया है, थोड़ी सी मिसफील्ड और बहुत शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट भी। देख रहे थे गेंदबाज फील्डर को कि कितने चौकन्ने हैं, और अपने साथी से भी पूछा, आंखों ही आंखों में इशारा हुआ और निकल गए दूसरे रन के लिए। ओवर कंप्लीट हुआ दूसरा, 2 ओवर्स के बाद 13 रन 1 विकेट के नुकसान पे। सो इस ओवर में आए 10 रन। मतदाता आज के नगर निकाय चुनावों के लिए वार्ड पार्षदों को चुनेंगे। 218 अन्य सदस्य पहले ही निर्विरोध चुने जा चुके हैं। डीजे वाले हमारे भाई भी अब आ चुके हैं, सो अब आप गाने भी सुनेंगे, म्यूजिक भी सुनेंगे। और विकास भाई हमारे साथ हैं। विकास भाई की ये चाहत है कि अफगान जलेबी भाई, इनकी ये फरमाइश है, रूप तेरा मस्ताना। ऋषभ बॉलर का नेम बताते रहे प्लीज, बॉलर नेम। करण है स्ट्राइक पे एंड हर्षित के हाथों में गेंद। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा खेले, हालांकि फील्डर वहां पे आ रहे हैं भागकर, और उतनी अच्छी फील्डिंग। क्या तीसरे के लिए जाएंगे, मौका बनेगा? जी नहीं। और हितेश ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़े शॉट ही खेलते हैं, बल्कि अगर आप देखें तो विकेटों के बीच भी बहुत तेज हैं। रनिंग बिटवीन द विकेट भी आप देखें बहुत शानदार। ये खिलाड़ी किसी भी टीम में अगर रहे हितेश जैसा, तो अपने आप में आपके लिए कोई कहते ना कि एक्स्ट्रा फैक्टर की तरह है ये, ट्रूली ए मैच विनर। और करण को अगर आप देखें तो उनको पता है कि सामने जब इतना बड़ा प्लेयर खड़ा है तो मुझे बस उनको सपोर्ट करना है, और अच्छा क्रिकेट खेलते हुए करण भी। अब तो शायद वो खुद भी एक भाजेंगे या दूसरे के लिए जाएंगे।
अच्छी कॉल चूंकि पावर प्ले का ओवर है, हितेश चाहेंगे कि वो खुद ज्यादा से ज्यादा गेंदों को खेलें। सो 2 गेंदों में बने हैं 3 रन। इस ओवर में स्कोर जा पहुंचा है 16 पे, 16 रनों पे। बढ़िया प्लेसमेंट, फील्डर जरूर है डीप में और उतनी अच्छी फील्डिंग। अच्छा क्रिकेट देखने को मिल रहा है दोनों ही टीमों से। ब्रेव हार्ट की तरफ से अगर आप देखें तो कुछ बहुत शानदार गेंदबाजी देखने को मिल रही है, फील्डिंग अच्छी देखने को मिल रही है। वहीं संघर्ष कर रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज महाराणा रॉयल्स के। कदमों का इस्तेमाल और क्या ये विकेट है? यस, हितेश ने अंपायर्स की तरफ देखा भी नहीं, पता था कि आउट हैं, डगआउट की तरफ जाते हुए, और ये जश्न बता रहा है, सेलिब्रेशन बता रहा है कि विकेट कितना बड़ा था। यश इंटरप्राइजेस विकेट। दो सफलताएं मिली हैं टीम ब्रेव हार्ट्स को, लेकिन ये जो विकेट मिला ये हर लिहाज से बहुत कीमती था। हितेश आउट हुए, एक सिक्सर आया था बल्ले से, पावर प्ले का ओवर चालू था। आप बहुत तारीफ करेंगे गेंदबाज की, हर्षित की। जिस रफ्तार के साथ, जिस लेंथ के साथ हर्षित ने बॉलिंग की, बहुत ही जबरदस्त। न्यू बैटर इज मनीष। इस दफा वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर्स की तरफ से। और हर्षित ने बताया हितेश को कि माना हितेश तुम हो बेहद हसीन, पर इतना बुरे तो हम भी नहीं। कहते हैं ना कि नो मैटर हाउ गुड यू आर, देयर इज ऑलवेज समवन बेटर। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी बॉलिंग। लेंथ आप देखें, एंड लेंथ का ही रिवॉर्ड है, खास करके लिमिटेड ओवर्स के फॉर्मेट में। अगर इस लंबाई पे आप, इस टप्पे पे अगर आप गेंदबाजी कर सकते हैं, तो भले मर्जी सामने कितना ही बड़ा कद का बैट्समैन हो, उसके लिए दिक्कतें तो आनी है। इतनी आसानी से रन्स नहीं बनते अगर आप फुल लेंथ यॉर्कर जड़ में डाल रहे हैं तो। सो ग्रेट बॉलिंग। इस बार रेंज में थी और जैसे ही देखा कि गेंद उनके टप्पे के आसपास है, टूट पड़े। आता हुआ यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज नैनेश भाई के सम्मान में 6 रन्स। थैंक यू डीजे, थैंक यू। 25 रन हुए हैं, 25, और ओवर कंप्लीट हो चुका है ये तीसरा। सो 3 ओवर 25 रन, और इन 12 गेंदों में कम से कम चाहेगी टीम महाराणा रॉयल्स कि और 25 रन बनाए जाएं, ताकि जो 50 के आसपास का टोटल है, टारगेट है, वो आप ओपोनेंट को देना चाहेंगे ब्रेव हार्ट को। चूंकि आप ये ना भूलिए कि आपने टॉस जीतकर पहले बैटिंग की है, पहले बैटिंग ली है। सो कम से कम वो 50 का तो लक्ष्य आप देना चाहेंगे। आतिश अब आते हुए चौथे ओवर में बॉलिंग करने के लिए स्ट्राइक पे हैं करण। मनीष नॉन स्ट्राइक एंड पे, जिन्होंने दूसरी बॉल पे ही 6 लगाया। सिंगल पहली बॉल पे, स्कोर बढ़ के पहुंचता हुआ 26 पे, 26 इन 3.1।
3.1 ओवर आशार्य की गेंदबाजी, 26 रन, 2 विकेट गिर चुके हैं। मनीष बाएं हाथ के बल्लेबाज स्ट्राइक पे, करण दाहिने हाथ के नॉन स्ट्राइक एंड पे हैं। फील्डिंग तो ठीक ठाक की, लेकिन कई बार आपको एज ए फील्डिंग यूनिट टीम ये भी स्वीकार करना होता है कि यहाँ पे 2 रन्स थे। आप हमेशा फील्डर की तरफ नहीं देख सकते, आप हमेशा फील्डर से सवाल नहीं पूछ सकते। ओ, ये तो बड़ी तेज आए थे गेंद की तरफ, लेकिन उतनी तेजी से गेंद बाहर भी गई। यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज के सम्मान में 4 रन्स। जितनी रफ्तार से आए थे गेंद पे, मुझे तो लगा कि सो 32 क्या 2 के लिए जाएंगे? हल्के हाथ से खेले हैं जी। शानदार रनिंग, बहुत अच्छी रनिंग, अच्छा रिस्पॉन्ड करण का, क्योंकि करण को आना था डेंजर एंड पे। जबरदस्त क्रिकेट, बढ़िया क्रिकेट खेलती हुई अब महाराणा रॉयल्स। उनको पता है कि उनके जो धाकड़ बल्लेबाज हैं वो 2 डगआउट में जा चुके हैं। हर्ष आउट हुए, उसके बाद जो सबसे बड़ा नाम हितेश चलते बने। सो अब ऐसे में जरूरी है कि आप इस तरीके से समझदारी से क्रिकेट खेलें। ये गेंद जो है ये उन्होंने जाने दिया कीपर के पास। उनको लगा ये शायद वाइड हो, कुछ एक्स्ट्रा मिले, लेकिन उनकी सोच पर अंपायर की सहमति नहीं। डॉट बॉल। ये ओवर की अंतिम गेंद, ये लास्ट बॉल है। क्या 1 या 2? 1 से ही खुश होना पड़ेगा। अच्छे फील्डिंग डीप से ओवर कंप्लीट हो गए। 4 ओवर्स के बाद रन जा पहुंचे हैं 35 रन। 10 रन आए इस ओवर से भी। सो पिछले दोनों ही ओवर से अगर आप देखें तो 10-10 रन आए हैं। चूंकि शुरुआत के 2 ओवर्स में सिर्फ 13 रन थे, पहले ओवर में तो सिर्फ 3 थे, तो उसके बाद 10 आए, फिर 12 आए, फिर 10 आए। सो पहला ओवर अगर आप साइड में रखें तो उसके बाद बेहतर क्रिकेट खेला है महाराणा रॉयल्स ने। बॉलर कौन है? कौन है? दिव्यम बहुत ही आला, बहुत टॉप क्लास लेवल का शॉट। ये मिलेंगे जरूर 2 ही रन, लेकिन जिस अंदाज से उन्होंने खेला, जितने लोग हमारे कमेंट्री बॉक्स के आसपास थे, सबके ऑलमोस्ट सभी ने सराहा। वाह, व्हाट अ शॉट। ये थोड़ा सा इनसाइड आउट टाइप का स्ट्रोक था, ज्यादा रूम नहीं था, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने जिस तरीके से अपने आप को एडजस्ट किया वो खूबसूरत था। ये चांस और सफाई के साथ पकड़ा गया। यश इंटरप्राइजेस के रूप में विकेट। आउट हुए मनीष। थर्टी 37 हुए हैं। कंधे का इस्तेमाल किया जा रहा है, शॉर्ट पिच गेंदें। लोग कह रहे हैं कि शायद यहाँ पर अच्छी नहीं है, लेकिन ये गेंदें काम आ रही हैं।
पिछली बॉल भी हमने देखा शॉर्ट पिच थी जहां पर विकेट गंवाया मनीष ने, और ये बॉल भी शॉर्ट पिच थी, डॉट। ये ओवर की चौथी गेंद और फुल टॉस थी, ड्राइव किया है जब तक फील्डर आएंगे। थ्रो काफी अच्छा, बहुत शानदार थ्रो, जबरदस्त फील्डिंग, और उसका अवार्ड मिलेगा ब्रेव हार्ट को। एक और यश इंटरप्राइजेस विकेट। आउट हुए इस दफा, करण आउट हुए, यस। माइक के आसपास से आपको जो भी आवाजें आ रही होंगी, ये भरत भाई हैं, ये भरत भाई का ही कारनामा है। सो यूट्यूब पे जितने लोगों ने कुछ भी माइक के आसपास से आवाज सुनी होगी, ये भरत भाई की देन है। इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, इससे आलोक अरमान का कोई भी लेन देन नहीं है। तीर्थ ग्रुप अच्छा हिट है ये, और मिलेंगे 4 रन्स। सो जो अंत हुआ वो हुआ कुछ इस तरीके से कि मिलेंगे यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज के 4 रन्स। टोटल जा पहुंचे हैं 44 पे, 45 का होगा टारगेट, और अब इम्तिहान होगा गेंदबाजी का महाराणा रॉयल्स के। 45 रनों का लक्ष्य, 45 का टारगेट। आज मैच में मैंने 5 सिक्स मारे और उसका वीडियो भी लिया था, लेकिन ये मोबाइल पे कुछ बराबर दिख ही नहीं रहा है। इट्स ओके यार, चिल मारो। अरे ब्रो, ये मोबाइल पे मैच रिकॉर्ड करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इट्स पॉसिबल नाउ। वो कैसे? तेरी अगली मैच गेम शॉट पे लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं, इसके बाद कभी भी देख लेना। ऐसा भी हो सकता है? यस, नाउ वॉच इट लाइव straight out of the ground. Now professionally stream sports events live with features like slow motion replays, scorecards, highlights, and a lot more. You play the game, we capture the frame. ओपनर्स को भेज दें प्लीज, ब्रेव हार्ट्स।
थैंक यू डीजे, थैंक यू डीजे। चलिए अगले मैच के लिए टॉस की तरफ बढ़ते हैं और इन दो बल्लेबाजों के नाम बता दें प्लीज। नए टारगेट है 45 रन्स। बैट्समैन का नाम बता दें टीम ब्रेव हार्ट्स। बॉलर है हर्ष स्ट्राइक पे और नॉन स्ट्राइक पे राहिल। थैंक यू। टॉस कर लिया। आजा भाई, कमेटी वाले बोले आलोक भाई तुमको जो लगे उसको बुलाओ। शंकर हाँ तो चलो तुम लोग तीनों लोग बोल रहा हूँ। आओ कोई एक आओ यार, भेज अरे कोई तो आओ। पहली गेंद पर खाता खुला। सच में बोला उन्होंने, कभी देखो जो समझ में आते। जिस किसी ने भी अब तक खाना ना खाया हो वो अपना खाना जल्द से जल्द खा लें। अगले 10 मिनट के बाद लंच का जो काउंटर है वो क्लोज कर दिया जाएगा। और हवा में गेंद है, खतरा हो सकता है और ये विकेट का पतन। ये यश एंटरप्राइजेस विकेट का पतन। हमारे स्कोरर सोनू भाई जहां कहीं भी हो प्लीज स्कोरिंग एरिया के पास आ जाएं। और अब नए बल्लेबाज जाते हुए मैदान की तरफ। आई थिंक नए बल्लेबाज अंकित है। नए बल्लेबाज का नाम बता दें प्लीज कोई। अंकित है क्या? यस, थैंक यू। एक रन और इस मर्तबा बल्लेबाज हर्ष के द्वारा। महावीर वर्सेस आरआर। हमारे स्कोरर सोनू अगर आवाज सुन रहे हो तो प्लीज स्कोरिंग एरिया के पास तुरंत आए। सिंगल से अकाउंट ओपन किया अंकित ने अपना। चलिए दोनों कप्तान हैं स्टेज पे और हम चलते हैं टॉस के लिए। और ये अगली गेंद डॉट रहती। छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती निमित्त हेलो चेक। पहला ओवर चल रहा है इस समय। अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में राजू के द्वारा। साहिल है स्ट्राइक पे। हर्ष है स्ट्राइक पे। हर्ष आखिरी गेंद पर भी आया सिंगल। पहला ओवर समाप्त हुआ। 45 का टारगेट है और पहली ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर। चलिए चलते हैं टॉस की तरफ। आपका नाम दर्शिक ना? दर्शिक ना? आपका So we are here for the toss of the next match. Mahavir 11 से we have Darshik and RRR के superstar Raj Kitawat, and toss के लिए we request sir please do the honor. Hitesh bhai heads the call from Raj from RRR tells it is. So toss है won by Darshik. Mahavir 11 Darshik. 2 मिनट। I'll take 2 मिनट। हाँ ये आप जो अपने कैमरे पे देख रहे हैं इसी तरीके की ये जो प्रेम है भाईचारा ये मैदान पे भी दिख रहा है, मैदान के बाहर भी दिख रहा है, इसीलिए और इसीलिए टूर्नामेंट है। राज यस सर। क्या कहना है टॉस जीतकर जो इनका डिसीजन है ये 2 मिनट का, इनको अलाउ करें हम? अलाउ करो। चलिए जब बोल दिया है राज ने तो हम अलाउ करते हैं। 2 मिनट में आपका डिसीजन आ जाना चाहिए दर्शक। चलते हैं ग्राउंड की तरफ। टॉस जीता है दर्शक ने, श्री महावीर 11 ने। थैंक यू सो मच हितेश भाई। क्वाइन देंगे? दिल है
दे दिया, इसका था ना, आपका थोड़ी था यार, 5 वाला देखा था आपने, सोचिए ऐसे क्या कर रहे हैं। अंकित है मैदान पर और एकमात्र ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने बोरीवली मारवाड़ी जैन प्रीमियर लीग के इस एडिशन में हाफ सेंचुरी बनाई है। आज सुबह के समय बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी अंकित के द्वारा देखने को मिली थी। लेकिन बड़ी आश्चर्य वाली बात है कि एकमात्र ऐसे बल्लेबाज जिन्होंने अर्धशतक बनाया, लेकिन उसके बावजूद उनकी टीम जीत नहीं हासिल कर पाई, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बाकी खिलाड़ियों का साथ जिसकी जरूरत थी वो नहीं मिल पाया। इस पारी में जहां 45 का लक्ष्य है, अपील है और ये निश्चित ही एक क्लियर कॉट बिहाइंड द विकेट्स के रूप में विकेट का पतन, यश इंटरप्राइजेज विकेट का पतन। थैंक यू। थैंक यू टीचर। कुछ गुफ्तगू करेंगे, कुछ बातें करेंगे हमारे दरमियान जो हमारे गेस्ट हैं उनसे। अब शंकर भाई पिपाड़ा, भाई एक बार नए बल्लेबाज का नाम बता दें प्लीज। शंकर भाई पिपाड़ा, संजय जी जैन, संजय बम एंड हर्षद भाई हैं हमारे साथ। ब्रेव हार्ट, आपके एक्स्ट्रा प्लेयर हमारे स्कोरर के पास नहीं है, सो प्लीज एक जन को भेज दें, जो आउट हो चुके हैं उन्हें भेज दें। किसी को नाम पता है, इसका नाम पता है जो आए हैं? हर्षित है ना? हर्षित है न्यू बैट्समैन। थैंक यू। ओवर टू आलोक। सिंगल ही मिलेगा, टारगेट 45 का है लेकिन उसमें भी मशक्कत ही नजर आ रही है। शंकर भाई हमारे साथ है, शंकर भाई पिपाड़ा। शंकर भाई सबसे पहले तो बहुत वेलकम, बहुत स्वागत। साथ में संजय जी बम है, हर्षद भाई यहाँ पे हैं। बोरीवली मारवाड़ी प्रीमियर लीग की एक कहानी चल रही है, कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है क्रिकेट का रोल, कैसे आप देखते हैं पूरे समाज को एक करने के लिए? क्या लगता है कि ये खेल कितना लोगों को जोड़ता है सर? क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि खेल लोगों को एक करता है। और इसी दरमियान ये कोशिश बेहतर थी, काफी अच्छी थी। हितेश वहां पे थे और गेट बाउंड लाइन के बाहर जाती हुई ये यूनिवर्सल प्रॉपर्टी चौके के लिए। चलते उसी सवाल की तरफ, खेल कितना एक करता है सर लोगों को, क्या लगता है शंकर भाई? खेल युवाओं में एक नया जोश और उमंग भर देता है और उससे युवा धर्म और समाज से जुड़ने की कोशिश करते हैं, मेरा सोचना है। जो आयोजन यहाँ पे आप देख रहे हैं बोरीवली मारवाड़ी जैन प्रीमियर लीग का, शंकर भाई किस तरीके से चीजें हैं? और सीजन ये दूसरा सीजन ही है और दूसरे सीजन में जो चीजें, जो व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं, कैसा लग रहा है सर? नहीं, ये बोरीवली मारवाड़ी समाज का जो टूर्नामेंट है, मैं लास्ट ईयर में भी इसमें खेला था और ये साल थोड़ा टाइम नहीं सेट हो रहा था, नहीं खेल पा रहा हूँ। लेकिन हमारे सब दोस्त है, नितिन भाई वगैरह, सय्यम जी, कपिल भाई, भरत भाई, प्रियेश, सब अपने मित्र हैं, सब खेल रहे हैं। जी हाँ शैलेश भाई। जी हाँ शंकर भाई, एक बार थोड़ा सा के साथ में खेलने को बहुत अच्छा लगता है। 2 ओवर कंप्लीट हुआ, 2 ओवर के बाद स्कोर है 12 रन। यस सर, कंटिन्यू। थैंक यू डीजे, थैंक यू। शंकर भाई पिपाड़ा के साथ साथ अब संजय जी बम साहब भी यहाँ पे हैं, जिनको ये संजय बम क्यों, ये हर्षद बताएंगे। ये इनका बम ये पिटने में, हर्षद भाई? सर ये जहाँ जाते हैं बम फोड़ते रहता है, तो हमने बोला कि तो आपका नाम बम ही रखे फिर। संजय जी ये क्या है आपके नाम के साथ? हम तो संजय जी जैन जानते हैं, संजय जी बम क्या है माजरा सर? सरनेम है मेरा बम, ओरिजिनल सरनेम यही है। कुछ लोग आपको जो आपके दोस्त यार है ना, वो बम नहीं कहते, आपको बॉम्ब कहते हैं। ठीक है ना, उससे क्या फर्क पड़ता है? इससे क्या फर्क पड़ता है? आलोक, दिलचस्प बात यह है कि इनका रियल नेम संजय नहीं है, इनका रियल नेम प्रदीप है, लेकिन लोग प्यार 100 में से 90 लोग इन्हें संजय के नाम से जानते हैं। और हम भी संजय के नाम से जानते हैं, जितनी दफा बातें होती हैं संजय भाई से, संजय के नाम से होती हैं। ये खेल कितना प्रिय है, ये जो पॉपुलर सब्जेक्ट कहते हैं, क्रिकेट की बात करें तो हमारे देश में सबसे पॉपुलर सब्जेक्ट अगर कोई है, मुझे लगता है वो क्रिकेट ही है।
ये लोगों को जो एक करने के लिए आप कह लें या फिर लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए कह लें, ये खेल में क्या ऐसा जादू है संजय भाई, क्या लगता है आपको? ये खेल इस तरह है, उम्र कोई भी हो, कैसे भी हो, कहाँ पे भी खेल सकता है। और सबसे पहली बात तो हर गली में, हर मैदान में ये खेल सब जगह खेलते हैं, उससे सबको जोड़ने में बहुत मज़ा मिलता है। जैसे हमारे शंकर भाई है, 49 की उम्र में भी खेल रहे हैं, अभी 49 चल रहा है अभी इनका, हफ्ते भर के बाद 50 हो जाएगी। संजय भाई कहते हुए कि खेल ऐसा है जहाँ पे हर उम्र, हर वर्ग के लोग जो है इस क्रिकेट से, खेल से जुड़े रहते हैं, और ये अच्छा प्लेटफॉर्म है, एक अच्छा मीडियम है लोगों को जोड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए। कुछ अगर मैं यहाँ पे अगर आपको बताऊं तो अभी तक कोई वो 2-4 प्लेयर जो आपको पर्सनली पसंद है हमारे बोरीवली मारवाड़ी जैन प्रीमियर लीग में, या जिनको पर्सनली आप सपोर्ट कर रहे हो, कौन वो लोग हैं, कौन वो खुशनसीब लोग हैं? पप्पू भाई, हितेश और प्रियेश, एक और अपना क्या नाम है, राजू भाई, ये सब हमारे साथ ही खेलते हैं और अच्छे प्लेयर है। बाकी तो मैदान पे जो चलेगा वही प्लेयर है। हितेश, और मुझे ऐसा लगता है हितेश एक ऐसे प्लेयर हैं जो सभी को पसंद है, और शानदार कैच, हालांकि आप कहेंगे कि इतना शानदार, इतना खास क्या था, क्योंकि जब सूरज एकदम ऊपर हो थोड़ा मुश्किल होता है। एक और विकेट यश एंटरप्राइजेस के सम्मान में, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो 45-46 रन है, ये भी दिक्कतें आ रही हैं। थैंक यू डीजे। तीसरा ओवर चलता हुआ 13 रन, एंड 13 रन पे विकेट नंबर गिर चुका है तीसरा। 13 रन पे तीसरा नुकसान। संजय भाई, 45 रन था जब पहली इनिंग कंप्लीट हुई थी, तो ज्यादातर लोग कह रहे थे कि रन कम बने हैं, लेकिन अब तो बहुत ज्यादा लग रहे हैं। अभी तो ऐसे ही लग रहा है बहुत ज्यादा रन है, 40 विकेट गवा दिए, मेन विकेट चले गए। देखते हैं, कुछ भी हो सकता है। जी, क्रिकेट जब तक खत्म ना हो तब तक आप कुछ भी नहीं कह सकते। ब्रेव हार्ट ने बॉलिंग अच्छी की थी, और ये बहुत खूबसूरत शॉट, बहुत ही अच्छा गुड लुकिंग स्ट्रोक। यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज के सम्मान में 4 रन। थैंक यू सो मच संजय जी, धन्यवाद। थैंक यू डीजे, थैंक यू। Somebody please help us with new batter name। जो नए बैट्समैन आए हैं उनका नाम कोई बता दें। थैंक यू, थैंक यू। हर्षित के बल्ले से जो स्ट्राइक पे हैं, उनके बैट से ये खूबसूरत गुड लुकिंग स्ट्रोक। पावर प्ले का ओवर चल रहा है, सो पावर प्ले के ओवर में बहुत ही दिलकश था वो शॉट। इस दफा क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश थी, कोई कनेक्शन नहीं, डॉट हुई बॉल। टारगेट है 45 रन का, और तीसरे ओवर में अभी तक 17 बन चुके हैं। 4 गेंदें हो चुकी हैं, 4 गेंदों में 5 रन आए हैं, और 1 सफलता मिली है हर्ष को। एक और डॉट बॉल, क्या एक और विकेट भी? जी हाँ, सिर्फ डॉट ही नहीं, विकेट भी आ रहा है उसके साथ, और हर्षित भी चलते बने। यश इंटरप्राइजेस विकेट। सो 17 रनों पे एक और खतरा होता हुआ इस ओवर में ये दूसरी सफलता हर्ष को मिलती हुई। पावर प्ले का ये ओवर, और पावर प्ले के ओवर में पावरफुल बॉलिंग करते हुए हर्ष। 1 to go, लास्ट बॉल टू गो। दिव्यम आए हैं नए बैटर, स्ट्राइक पे हैं दिव्यम। लास्ट बॉल इस ओवर की। सो डॉट के साथ ये
सफल ओवर हुआ समाप्त। 4 ओवर्स कंप्लीटेड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ओवर नंबर 4। टोटल रन्स 3 के बाद 17, 3 के बाद 17। विकेट गिर चुके हैं 4। 3 ओवर 17 रन, 4 विकेट। अब 12 गेंदें एंड 12 गेंदों में इस मैच को जीतने के लिए और बनाने हैं 28 रन्स। बराबर है सर? ट्वेल्व बॉल्स एंड 28 रन्स रिक्वायर्ड। 12 पे 28 की जरूरत। महावीर और महावीर के सामने आर। महावीर ने टॉस जीत के फील्डिंग लिया। मच्छीमार बांधवांसाठी कोणताही आगाऊ इशारा नाही। हे होतं हवामान वृत्त। आकाशवाणी मुंबई केंद्राची ही आहे अस्मिता वाहिनी। दुपारचे 3:16 झालेली आहेत। आता आमची ही पहिली सभा संपली। और ये तो अब ऐसे समय पे रन्स आ रहा है कि जब जरूरी है कि डेथ ओवर्स में, स्लॉग ओवर्स में उसी तरीके का क्रिकेट खेले महाराणा रॉयल जिस तरीके से अभी तक खेलते आए हैं। 3 ओवर्स में सिर्फ 17 रन, लेकिन चौथे ओवर की शुरुआत 9 बॉल और 9 के साथ आप ये ना भूलें कि अगर आप ब्रेव हार्ट के सपोर्टर्स हैं तो सोने पे सुहागा, सिक्सर भी आया है। सो टोटल 7 रन ऐड होंगे तो 17 जो था अब वो जा पहुंचा है 24 पे। और अभी भी वैलिड बॉल आनी बाकी है। ऊपर से गेंद होगी फ्री हिट। कई सारी चीजें एक साथ में, छोटी सी गलती और खामियाजा इतना सारा। करण है गेंदबाज, क्या वापसी करेंगे करण? ओ गेंद तो फिर से थोड़ा इधर उधर ही थी लेकिन बच गए। गेंद खराब थी लेकिन किस्मत अच्छी थी करण की। दीपक भाई परमार नजर आते हुए, वेरी वार्म वेलकम दीपक भाई फ्रॉम मेवाड़। MNPL मुंबई के अध्यक्ष मेवाड़ ने, और एक बार फिर से शॉर्ट पिच गेंद और उस पे बेहतरीन शॉट। यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज के सम्मान में एक और मैक्सिमम आता हुआ। ऐसी गेंदें आप इस टाइम में बिल्कुल उम्मीद नहीं कर सकते करण से। ये बेहतर बॉलर हैं, इससे कहीं ज्यादा अच्छे बॉलर हैं। और अगर बॉडी लैंग्वेज देखिए हितेश भाई की, टीम के कैप्टन अनिल की, तो थोड़े से अब सब चिंतित नजर आते हुए। रन्स तेजी से जा पहुंचे हैं 30 रनों पे। अब महज 15 की जरूरत है। पूरा रंग इस मैच में डालते हुए ऋषभ जो स्ट्राइक पे हैं। ओ ओ ओ ओ ओ डियर एंड डियर, एक बार फिर से ये गेंद देखिए। रन्स जाएं आप उसको एक्सेप्ट करते हैं कि ठीक है रन जाते हैं, लेकिन खराब गेंदें करके जब रन जाते हैं तो वहां पे थोड़ा एज बीइंग बॉलिंग साइड यूनिट आपको तकलीफ होती है। भाई इसके पहले बोला मैंने 30 रन, इसके जस्ट बॉल के पहले बोला 30। थोड़ा सुनिए सर। और इस चौके के साथ रन जा पहुंचे हैं 34 पे। अब 11 और महज रनों की जरूरत है। गेंदें बची हैं इस ओवर की 3 और उसके बाद अंतिम ओवर। सो 9 बॉल्स एंड 11 रन्स। ये अब जो आप बातें कर रहे हैं करण से, ये पहले करना था। जब पहली बॉल उन्होंने 9 डाली उस समय टीम का कोई बड़ा, कोई सीनियर प्लेयर उनके पास आना था। क्योंकि जो इनएक्सपीरियंस हैं, थोड़े से युवा हैं, उनको जरूरत रहता है। अब अच्छा ये लगा मुझे कि राज भाग के आए बाउंड्री से। इनके तो हाथ पैर कांप रहे हैं और इस तरीके की गेंदबाजी से आप बच नहीं सकते, वो भी जब इतना धाकड़ बल्लेबाज सामने खड़ा हो। ऋषभ के बल्ले से एक और मैक्सिमम फील्डर खड़े तो हैं लेकिन वो बेचारे बनके सिर्फ देख रहे हैं। यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज का नाम गूंजता हुआ इस ओवर में। और 3 ओवर के बाद आप सोचें सिर्फ 17 रन थे और ऐसा लग रहा था कि अब 12 पे जो 28 बनाने थे वो बहुत मुश्किल है, लेकिन
अब महज और 5 रनों की जरूरत है बची हुई 8 गेंदों में। यहां पे मौका भी बनता हुआ, लेकिन वो भी गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। सो 1 ओवर 1 गेंद रह के ही इस मैच को फिनिश किया, खत्म किया है टीम ने। थैंक यू डीजे, थैंक यू डीजे। हमारे बीच हमारे टॉस का बॉस के स्पॉन्सर पवनबेन प्रकाश जी मंडलेचा नाडोल की तरफ से जयेश भाई का यहां पे आगमन हुआ है। वी एक्सटेंड हार्टी एंड वार्म वेलकम जयेश भाई। थैंक यू सो मच जयेश भाई फॉर कमिंग। हमारे टॉस के बॉस के स्पॉन्सर फ्रॉम पवनबेन प्रकाश जी मंडलेचा नाडोल से जयेश जी का आगमन, उनका बहुत स्वागत। एंड बेचारे वो तो खुद ही बाहर आ रहे हैं नितिन भाई। एक तो देखिए जब ऊपर से किसी का दिल दुखे ना तो उस पे नमक छिड़कने से